जगत में, खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की। एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक, करीब 100 वर्ष पुरानी घटना। उसके परिवार वाले बड़े परेशान उससे, न वो कभी पूजा करे, न मंदिर जाए, न कभी किसी भगवान को माने। घर वालों ने कहा इसका करें क्या? घर में जितने भी लोग हैं सभी भगवान की बड़ी पूजा करते हैं और ये ऐसा दुष्ट हुआ। घर के लोगों ने कहा एक काम करो, इसको किन्हीं महात्मा जी के आश्रम में छोड़ दो और वो सुधार देंगे इसको। गांव वाले घर वाले ले गए उनको महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास ले गए। अब वो जाने को तो तैयार नहीं, पहले जबरन ले जाया गया। उसने कहा देखो महात्मा जी, आपके यहां हम आ तो गए हैं और रहेंगे भी, लेकिन एक बात है, क्या आप भोजन कितना भी करा दो कोई बुराई नहीं, सेवा कितनी भी करवा लो कोई बुराई नहीं, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए मत कहना। महाराज वही नहीं होगा हमसे। महात्मा जी ने कहा ये कैसा दुष्ट प्राणी, सेवा करेगा, भोजन करेगा और सभी कार्य में रत रहेगा, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ रह जाओ और मैं तुम्हारे साथ शिष्यवत व्यवहार नहीं करूंगा। तो फिर महाराज कैसा व्यवहार? बोले मित्रवत व्यवहार करूंगा। आज से तुम हमारे मित्र। अब तो ठीक है ना? उस बालक ने सोचा बुराई क्या है, मित्र मान रहे हैं तो हम भी इन्हें मित्र मानेंगे, कोई बुराई नहीं। महाराज वर्ष बीत गई। एक दिन महात्मा जी ने उसको बुलाया, कहा मित्र जी भैया, आज मेरे कहने से एक बात मानोगे क्या? क्या बात माननी है? इतने वर्ष हो गए हमारे साथ रहते रहते, हमने तुमसे शिष्यवत व्यवहार नहीं किया, मित्रवत व्यवहार किया। मुझे महात्मा मानकर के बात मत मानना, मुझे अपना मित्र मानकर बात मान लो। तो बताओ क्या बात है? मेरे कहने से तुम एक बार राम कह दो, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से। उसने कहा देखो महाराज, हमने पहले ही कहा था हम यह नहीं कर पाएंगे। महात्मा जी ने कहा बेटा एक बार कहने में बुराई क्या है, जीवन भर तो तुमने सब कुछ किया, एक बार राम कह दो। उसको भी मन में आया कि अब इतना दुष्टता, इतना पाप, इतना सब, एक बार राम कहने में जाता क्या है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे कहने से सिर्फ एक बार कहूंगा, आज के बाद कभी मत कहना मुझसे। हाँ नहीं कहूंगा। हाँ तो बोलो। उसने क्रोध में बोल दिया राम। आहा, और हमारे राम जी के नाम की तो ऐसी अद्भुत महिमा, चाहे खीज भजो चाहे रीज भजो, चाहे उन्हें क्रोध में उनका नाम लो, चाहे उनका नाम प्रसन्नता में लो, उसका परिणाम एक ही होता है। एक बार उसने राम कह दिया, बुढ़ापा आया, उसका शरीर पूरा हो गया। यमराज अपने नरकपुरी में ले गए इसको। यमराज ने कहा दूतों से इसको इतनी कठिन यातना दो कि इसकी रूह कांप जाए। इसने जीवन भर पाप किया, कभी नाम लिया ही नहीं। दूतों ने बही निकाली, खाता निकाला, देखें क्या कर रहा है। अच्छा, जो भी पेज पलटा जाए उसके खाते का सब में पाप, सब में दुष्टता, सब में नीचता।
एक दूत बोला, भैया बेकार में ही पढ़ रहे हो, पापी है, डालो इसको नरक में। लेकिन यमराज जी ने कहा, ऐसा नहीं, पूरी वही खाता इसका पढ़ो। और जब पूरा वही खाता पढ़ा गया तो पूरे जीवन भर दुष्टता रही, सिर्फ एक बार इसने राम बोला। दूतों ने कहा, महाराज इसने एक बार राम बोला है। यमराज जी ने कहा, एक बार बोला, क्या हुआ, डाल दो इसको नरक में, एक बार बोलने से भी भला कुछ होता है। अच्छा, जब उस बेटे ने राम बोला था तो उस समय महात्मा जी ने उससे कहा था, बेटा आज से तुम मेरे शिष्य हो गए, तुमने मेरे कहने से राम बोल दिया है और अब मैं तुम्हारा गुरु हूं, मित्र स्वभाव खत्म हो गया। और मैं तुमसे कहता हूं, तुमने एक बार राम बोला है और जब तुम मर कर के जाओ और तुमसे यमराज पूछें कि तुमने एक बार राम का नाम लिया है, बताओ क्या चाहिए, तो तुम कुछ मांगना नहीं। अच्छा, फिर सिर्फ इतना कह देना, एक बार राम कहने का जो फल हो वो मुझे दे दो, मैं मांगूंगा नहीं। यमराज जी ने कहा, तूने एक बार राम कहा है, बताओ क्या फल दूं तुझे। उसे महात्मा जी की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं अपनी मर्जी से मांगूंगा तो पता नहीं क्या मांग पाऊं। उसने कहा, यमराज जी वैसे तो मैंने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन अगर मैंने एक बार राम नाम लिया है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले जो मिलता हो वो दे दो। मेरी चाह नहीं, जो इसके बदले मिलता हो, चाहे नरक चाहे स्वर्ग, जो मर्जी हो वो दे दो। अब यमराज जी परेशान कि राम नाम कहने से मिलता क्या है, उन्हें खुद पता नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज जी इस दुष्ट व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए, सिर्फ एक बार राम नाम लिया, बताओ भला इसको क्या दे दूं। वो दुष्ट व्यक्ति साथ में। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हमें पता नहीं है एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है, आपको पता नहीं ना, चलो शंकर भगवान के पास चलो। उसको शंकर भगवान के पास ले गए। अरे बाबा, आप तो दिन रात राम नाम लेते रहते हो, बताओ भला एक बार नाम लेने से क्या फल मिलता है। भोले बाबा ने कहा, भैया हम तो राम नाम लेते रहते हैं, फल की कभी कामना ही नहीं की, हमें क्या पता। आपको भी नहीं पता ना, चलो भगवान से ही पूछते हैं जिनका यह नाम है। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। प्रभु, इस दुष्ट व्यक्ति ने एक बार आपका नाम लिया है, बताओ क्या फल दिया जाए इसे। भगवान बोल पाते इससे पहले वह दुष्ट व्यक्ति बोल पड़ा। उसने कहा, यमराज जी बस अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अब और क्या फल मिलेगा? एक बार राम नाम लेने से ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, इन सबके दर्शन हो गए, इससे बड़ा और क्या लाभ चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम। और क्या कामना होगी? अब तो स्वर्ग भी छोटा लगेगा महाराज, स्वर्ग की भी कोई कामना नहीं। राम नाम न लिया होता महाराज तो ये पंचायत लेकर आप इधर उधर न गए होते, और इस पंचायत ने महाराज आपके दर्शन करा दिए। और एक भक्त कहते हैं, तेरी रहमतों ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तेरी रहमतों ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो वे गुनाह भी चीख उठे, हम भी गुनहगारों में हैं। जिन्होंने गुनाह नहीं किया था वो भी कह रहे थे, हमने भी गुनाह किया है, हम भी अपराधी हैं, हम भी पापी हैं। और देखिए, राम जी का जो स्वयस गान करते हैं उनको जो फल मिलता है वो तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन सर्वप्रथम तो यही विषय है
कि जिसने एक बार राम का नाम गा लिया